नष्ट हो जाती है, वो हल्का फुल्का कर देती है अपनी संतान को। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी मैं भगवती के मंदिर के शिखर का दर्शन करा दूँ। तो आपने भगवती के शिखर के कलश का दर्शन कर लिया तो समझ लो माँ का ही दर्शन कर लिया। हिमालय की ये देवभूमि है, देवभूमि की अपनी एक आभा है, अपनी एक पवित्रता है। और इस देवभूमि में भगवती विराजमान है, पीताम्बरा माँ, और वो अपने भक्तों के कष्टों का हरण करती है। एक तो ताप होता है तन का और एक ताप होता है मन का। माँ तन का ताप तो छीन लेती है और अपनी संतानों के प्रति सदैव होना, दयाद्र होना, उन पे करुणा दृष्टि बरसाना, ये माँ ही कर सकती है। और हम सब जानते हैं कि कुपुत्रों को कुमाता हमने कभी नहीं सुनी है ना, कुमाता कभी नहीं होती माता, पुत्र कपुत्र हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहिए माँ, माना कपूत है हम पर क्या रुष्ट रह सकोगी, मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकोगी। दादी बताओ तेरे दर से जाए तो कहाँ जाएं, और किसके चरण में गिरकर मन की व्यथा सुनाएं। तो माँ ही है जिनको व्यथा कहनी चाहिए और वो व्यथाओं का निवारण करती है। तो भगवती का ऐसा भव्य दिव्य भगवती का ये स्थान है। चारों तरफ हवन धूम्र की आभा से भूमंडल शोभायमान है। और आप सब जानते हो भगवती का जो हवन होता है उसमें नींबू होते हैं, लाल मिर्चें होती हैं, सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको सामान्य रूप से व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। लेकिन उस सारी सामग्री के साथ आप आनंद से भगवती के सम्मुख बैठकर हवन कुंड में जब आहुतियाँ डालते चले जाते हैं तो सारा बोझा आपके तन का, मन का, संसार भर में जन्मों जन्मों के किए गए पापों का बोझा एकदम माँ छीन लेती है और निर्बोझ कर देती है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ के चरणों में लगे रहो। सनातनी है हम, भारत की भूमि पे जन्मे हैं हम, माता ने जन्मा है हमें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता। भले ही दरिद्र हो, भले ही पास कुछ ना हो, पर भारत की भूमि पर हैं, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। क्योंकि भारत की भूमि पे जन्मा कोई व्यक्ति बाहर से गरीब हो सकता है पर अंतर मन से कभी ना असहाय होता है ना बेचारा होता है। उसका अंतर मन हमेशा श्रद्धा से परिपूर्ण होता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।